अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू UGS उस्मान ग्लोबल सर्विसेज। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जो नई जॉब्स अनाउंस हुई है, नई वैकेंसी अनाउंस हुई हैं। पहले जो वैकेंसी अनाउंस हुई थी वो सिपाही की है, जिसकी अभी भी लास्ट डेट अभी चल रही है। 15 जुलाई तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक इसके लिए अप्लाई नहीं किया या कुछ मसला आ रहा है, आपको अप्लाई करने का तरीकाकार भी वो बताया जाएगा। एक वीडियो मैंने अपलोड की है जिसमें डिटेल मुकम्मल बताई हुई है कौन कौन सी वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं और किस किस जगह अनाउंस हुई है, कौन कौन से ज़िले उसमें शामिल है, कौन कौन से सूबे शामिल हैं। वो डिटेल वीडियो इसमें मेरे चैनल पर मौजूद है। और अगर बाकी कोई आपको मसला आ रहा है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी जो नई जॉब्स अनाउंस हुई हैं, अब इसके लिए बारे में भी कोई पूछना चाहते हैं, अप्लाई करवाना चाहते हैं, हमारी सर्विसेज अवेलेबल है, अब हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। तो चलो इस वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको डेली की बेस पर इस चैनल पर आपको प्राइवेट जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स, ओवरसीज़ जॉब्स, गवर्नमेंट स्कीम्स हो गई, स्कॉलरशिप्स हो गई, मज़ीद इस तरह की अपडेट्स दी जाती है, नादरा के वाले से अपडेट दी जाती है। तो इसमें अब सब चैनल्स पे आप जो व्हाट्सअप चैनल हो गया, फेसबुक पे, यूट्यूब पे आपको जो है, टिकटॉक पे जो भी आपको अपडेट दी जाती है। तो आज जो जॉब्स अनाउंस हुई हैं ये सेम ही उसी उन्हीं प्रोविंस में ही हैं, उन्हीं ज़िले में है। सबसे पहले जो अनाउंस हुई है जॉब वो है सब इंस्पेक्टर की है, और इसकी जो है वो वही 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। तो इसका ये होता है कि आपके काफ़ी चांसेस होते हैं आपको जो है वो परमानेंट कर दें, या फिर हो सकता है लेकिन कि ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि आपको परमानेंट कर दें। लेकिन फ़िलहाल जो है 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें जो है सबसे पहले सब इंस्पेक्टर है, इसकी जो 25 वैकेंसीज़ हैं ये कोयटा के लिए है। कैंडिडेट्स हैविंग डोमिसाइल ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ बलूचिस्तान। मैरिड 21 है, वुमेन के लिए 3, मिनोरिटीज़ के लिए 1 है। उसके बाद गिरदनी के लिए है जी, सेम ही है, 15 वैकेंसीज़ हैं। कैंडिडेट्स वही सेम जो है वो बलूचिस्तान का डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल रखने वाले जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इंडस के लिए है, और ये जो है 108 वैकेंसीज़ हैं, टोटल 108 हैं। इसमें ऑल पाकिस्तानी बेसिस ओपन मेरिट है। पंजाब के भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें जो है पंजाब के 54 है मेरिट, और वुमेन के लिए 46, और वुमेन के लिए 5, और मर्द के लिए 46 है, मिनोरिटीज़ के लिए 3 है। इस तरह ये आपकी 54 हो गई। सिंध के लिए 8, 12, केपी के लिए 13, बलूचिस्तान के 7, एक्स फाटा के लिए 3, जीबी के लिए 1, एजे के लिए 2। तो उसके बाद जो इसकी क्वालिफिकेशन भी चेक कर लेते हैं। क्वालिफिकेशन जो है इसका BBS 14 स्केल है। ये क्वालिफिकेशन है सेकेंड क्लास ग्रेड 3, बैचलर डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC विद इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, स्टैटिस्टिक्स, अकाउंटिंग, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, लॉ, फार्मेसी, केमिस्ट्री और फिजिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, और BSc इंजीनियरिंग इन एनी स्पेशलिटी। इसकी जो एज है मिनिमम है 18, मैक्सिमम है 25, और 5 साल की रिलैक्सेशन भी इसमें शामिल है। 30 साल तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टैंडर्ड की बात करें फिजिकल की, तो मेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट 5 फुट 6 इंच, चेस्ट 32 से 33.5, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 5 फुट 2 इंच हाइट आनी चाहिए। Applicant having retired from Pakistan Armed Forces at JCO rank are eligible to apply as per subclass of Section 226 of the Custom Act 1969। और इसके लिए कहाँ से लिए एलिजिबल जो कैंडिडेट्स हैं जो इस क्राइटेरिया पर पूरा उतरते हैं वो https://njp.government.pk जो नेशनल जॉब पोर्टल है, जो जिसके लिए आपने सुपाई के लिए अप्लाई किया था, वैसे ही वही सेम पोर्टल पे जाएंगे। आपकी भी CV बनी हुई है, आप सिंपल जो आप उसमें सिर्फ अप्लाई करेंगे, अप्लाई पे टिक करेंगे तो आपका अप्लाई हो जाएगा। क्योंकि एक इसमें सिर्फ एक बार प्रोफाइल बनानी होती है, उसके बाद जो है आप सिर्फ टिक करते हैं, आपका ऑटोमेटिकली जो है इसके लिए अप्लाई हो जाता है। उसके बाद है जी 2 साल पीरियड ऑफ 2 साल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, और इसकी जो है वैकेंसी शैल बी फिल्ड बाय अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सन डोमिसाइल्ड इन द रिस्पेक्टिव प्रोविंस, रीजन, डिस्ट्रिक्ट ऑफ ईच ऑफिस स्ट्रिक्टली अंडर रूल 15 ऑफ द aforesaid rules and instruction issued by the establishment division from time to time। उसके बाद जी candidates will be required to bring original documents, educational, domicile and experience certificate etc. along with one set of attested copies of all documents at the time of interview। तो ये है कि आपने एक कापी जो है वो टेस्टेड कापी जो है एक सेट आपने लाना इन सब चीज़ों का जब आपका इंटरव्यू होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट where required will be conducted as per recruitment policy of the federal government। Physical standard height and chest measurement along with other physical tests with the recruitment committee deems necessary। ये रनिंग, पुशअप, चिन अप एक्सेट्रा जो है ना, ये फिजिकल स्टैंडर्ड जो आपका होगा। उसके बाद
सेम ही है, वो चीज़ें आपको पहले बता चुके हैं। उसके बाद जो है वो कैटेगरी स्टूडेंट जो है वो उसके लिए मैक्सिमम 3 साल मज़ीद जो है वो रिलैक्सेशन है। जो कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट हैं ये कैंडिडेट बिलोंगिंग टू स्केजल कैस्ट स्टेट बुद्धिस्ट कम्युनिटी नाइस ट्रैवल ऑफ द ट्राइबल एरिया आज़ाद कश्मीर एंड अदर्स। उसके बाद जो है नीचे अगर रिलीज रिटायर्ड ऑफिसर पर्सनल ऑफ द आर्म फोर्सेस पाकिस्तान 15 साल और द नंबर ऑफ द ईयर्स 15 ईयर्स जो है ना, आपको जो रिटायर्ड पर्सन है उसको मजीद रिलैक्सेशन होगी। सर्वड इन आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान वेरियस लेस विडो सन डाटर ऑफ डिजीज सिविल सर्वेंट हु डाइज ड्यूरिंग सर्विस, उसके लिए 5 साल मजीद जो है वो रिलैक्सेशन होगी। उसके बाद है जी इसमें TADA कोई नहीं होगा। ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। जो शॉर्ट लिस्टेड होंगे उन्हीं को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और उसके बाद TADA के लिए कोई नहीं है। कैंडिडेट विल मे अप्लाई ऑन और बिफोर 25/7/2025। एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर ड्यू डेट विल नॉट बी एंटरटेन्ड। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। अभी ये कि अगर आप इसके लिए अप्लाई करवाना चाहते हैं तो हमसे रब्ता कर सकते हैं, या अगर आपने अभी तक इसकी नेशनल जॉब पोर्टल की प्रोफाइल नहीं बनाई, अगर हमसे बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी रब्ता कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपको इस चैनल पर डेली अपडेट दी जाती है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप जो है इन चीज़ों से हर वक्त अपडेट रहें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।